रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो नीट 2025 में शामिल होने वाले हैं और आप नीट का फॉर्म भर चुके होंगे या फॉर्म भरने जा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, या यूं कह सकते हैं कि हो सकता है आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाए लेकिन फाइनली जब आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने तब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप बाहर का रास्ता नहीं देखो, आपके कोई समस्या नहीं आए। इसलिए आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है उस पे हम डिस्कस करते हैं। आइए, फॉर्म रिजेक्ट का मतलब कतई ये नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, सब हो गया। फॉर्म रिजेक्ट का मतलब यहाँ इस बात से भी है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने पर इस फॉर्म की वजह से कहीं आप बाहर का रास्ता तो नहीं देख पा रहे हो कि सर बाहर कर दिया मुझे, इसका मतलब रिजेक्ट, ये फॉर्म कोई काम का नहीं है आपका, एक साल और ड्रॉप करो। इसलिए ध्यान रखना है बेटा। तो किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, किन विशेष बातों को आपको मेंशन करते हुए चलना है, उन सब पे अपन डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले, अगर आप फॉर्म भर रहे हो और आपकी फीस सबमिट फाइनल नहीं हुई और कंफर्मेशन पेज अगर आपके पास नहीं आ रहा है, आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया और आपकी फी डिपॉजिट नहीं हुई, या आपके यहां से पेमेंट हो गया लेकिन वहां से कंफर्मेशन पेज अगर प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो आप लोग जो है इसको चेक कर ले और वास्तव में आपके पास फाइनल पेमेंट कटने के बाद में फाइनल पीडीएफ पास में होनी चाहिए, उसकी जेरोक्स फॉर्म की पास में होनी चाहिए। पेमेंट कटने के बाद में भी आगे का अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आपको चेक कर लेना है। फॉर्म अगर सबमिट नहीं हुआ तो अभी कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले 1 मई को जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके तो कुछ आ ही नहीं रहा, एरर आ रही है। इस जिस आईडी पासवर्ड को डालोगे ना तो वहां पे एरर आएगा कि इस नाम से तो किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। इस समस्या से बचने के लिए आपको ये देख लेना है कि आपका पेमेंट कट गया हो और फाइनल कंफर्मेशन जो पेज है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। कोई बच्चे ने अगर 1 से ज्यादा बार फॉर्म भर दिया है, इसका मतलब है आपके रिस्क है, आपको एक ही फॉर्म भरना है, ये विशेष ध्यान रखना है। आगे चलो, आपको फॉर्म में चेक कर लेना है कि आपका नाम और आपकी डीओबी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब कॉलेज में जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी के अंदर आप बाहर हो जाओगे, ये ध्यान रखना है। आपकी फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, इनका ध्यान रखना है। यहां पे आपको थंब में क्या करना था, फिंगर प्लस आपके थंब दोनों का इंप्रेशन आपको लगाना था। कई बच्चे ऐसे केवल थंब इंप्रेशन काम में ले रहे और फिंगर का जो है वो ले नहीं रहे। फोटो में जहां डेट डालनी थी वहां आपको ध्यान रखना है, नाम लिखना था वहां ध्यान रखना है, सिग्नेचर आपको करते वक्त ध्यान रखना है और ये सिग्नेचर आपको याद भी रखना है। कई बार बच्चे हिंदी में साइन करते हैं, कभी इंग्लिश में करते हैं, कभी पूरा नाम साइन के रूप में काम में लेते हैं और कई बार 2 वर्ड नाम का काम में लेते हैं, कई बार एक सिंगल वर्ड काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है भागीरथ लाल चौधरी, भागीरथ लाल चौधरी, तो कई बार साइन में पूरा नाम लिखते हैं, कई बार वो ये 2 लिखते हैं भागीरथ लाल, और कई बार भागीरथ को ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको ये याद होना चाहिए कि क्या साइन किया था। सेम साइन यहाँ जो कर रहे हो वहां एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको सेम ही करना होता है। तो अगर वहां पर भी पता चला कि वहां एग्जामिनेशन हॉल में आपको वेरीफाई करने में यहाँ पे आधा घंटा खराब कर दिया तो भी आपको अगले साल ही फॉर्म भरना है, तो एक तरीके से ये फॉर्म रिजेक्ट ही माना जाएगा। समझ गए? इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है बेटा, ध्यान रखना आपको। आगे, पेरेंट्स की जो भी डिटेल है 10th की आपकी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरनी है। अगर कोई एरर हो गई है तो उसको आपको रिमूव करना होगा। नेक्स्ट है एड्रेस डिटेल, आपको प्रॉपर वे में डाल देनी है। एड्रेस में भी आपका परमानेंट एड्रेस है और एक आपका जो है लोकल, मतलब 8% जो एड्रेस आपका वो लोकल एड्रेस, 8% जहां आप वो और एक एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो सेम डालना है, दोनों अलग है तो आपको अलग अलग डालना है। इसके बाद में एग्जाम सिटी जो है
उसको आपको प्रॉपर भरना है, ये एरर आपको नहीं करनी है। 3 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से चर्चा करके घर पे और जो भी आपका सिस्टम है, आपके फ्रेंड सर्किल है, पूरा व्यवस्थित तरीके से चर्चा करके बनना है। डॉक्यूमेंट्स और आपकी कैटेगरी, कैटेगरी में कई बार बच्चे कैटेगरी मतलब गलत भर दिया, जैसे एससी भर दिया, किसी ने एसटी भर दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी की जनरल के ओबीसी है मान लो, और ओबीसी वाला बच्चे ने एससी भर दी, तो एससी का जो फॉर्म फीस है वो तो है मान लो 1000 रुपए, और ओबीसी का मान लो है आप अलग है, मान लो 1600 रुपए 2 मिनट के लिए। तो कहने का मतलब इनकी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फीस अलग अलग है ना। तो ये फाइनल फॉर्म भरने के बाद में अगर आपने कैटेगरी में एरर कर दी तो ये आपके दिक्कत आ जाएगी बेटा, बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इस कैटेगरी का आपको ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम्पल दिए है ना फीस के। अब डॉक्यूमेंट्स में देखो आप, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है विशेष तौर पे जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसके अंदर क्या करना है विशेष तौर पे भाई, कैटेगरी चूज करना अलग बात होगी। अब सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो इसमें क्या करना होगा आपको, क्या प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। जैसे कोई बच्चा मान लो ओबीसी में है स्टेट में, और नेशनल लेवल पे सेंट्रल की अगर बात करता हूं तो उसकी जाति ओबीसी की नहीं है, और उसने अभी ओबीसी डाल दिया स्टेट के हिसाब से, तो वो बच्चा जो है ये मान के चलो कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम इस बच्चे को बाहर कर दिया जाएगा। इसको 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है आप अगर ओबीसी में सेंट्रल में हो तो ही आपको जो है फॉर्म में ओबीसी डालना है, अदरवाइज आप जनरल से फॉर्म भरोगे। अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर मैं स्टेट में ओबीसी में आता हूं तो उस टाइम में मेरे को तो ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, जब हम काउंसलिंग कराएंगे, स्टेट की काउंसलिंग जब होगी उस टाइम हमें वहां पे कैटेगरी में ओबीसी डाल देना है, तो स्टेट कोटे का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है मान लो, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो किसी का बन ही नहीं रहा मान लो फॉर एग्जाम्पल, उनको लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस डाल दिया, अभी कोई हर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, और फिर पता चला कि फाइनली ये तो इनका तो बनेगा ही नहीं। कई बार बच्चे कर लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस में हो और बन रहा है सर्टिफिकेट तो आपको भरना है, अदरवाइज आप जनरल से ही फॉर्म भरोगे। विशेष ध्यान रखना। SC ST के बच्चे भी अपनी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखे बेटा, इधर उधर नहीं करे। इसके अलावा और आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, उसमें आपको करेक्शन कराना है। करेक्शन आपको 10th की मार्कशीट बेस पे करना है, मतलब 10th की मार्कशीट में आपका मम्मी का पापा का डेट ऑफ बर्थ जो है वो के वही आपके आधार कार्ड में होने चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपके चेंज भी नहीं होंगे। करेक्शन विंडो अगर ओपन होता है तो आपके ये चेंज नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर परमानेंट वो डालना है, ईमेल आईडी चेक कर लेना है। कई बार बच्चे नई नई ईमेल आईडी बनाते हैं, बाद में खुद ही उनके पासवर्ड भूल जाते हैं। ई मित्र वाले से बनाते हैं, ई मित्र वाला जो दुकान बंद करके चला जाता है, कहीं और शिफ्ट हो जाता है, उसके पास ही उसके पासवर्ड रह जाते हैं, और कई बार मतलब बहुत सारी एरर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खुद को बनाना है और व्यवस्थित चेक करना है। 2 बार लॉगिन करके देखना है, 1-2 मेल करके देखना है। ये वर्किंग में जब आ जाए तब इसको फाइनली यहाँ आपको ईमेल आईडी को उसी में काम में लेना है, या फिर आपकी पेरेंट्स की जो ईमेल आईडी पर पर्टिकुलर रोजाना काम में आ रही हो, व्यवस्थित चल रही है, उसी ईमेल आईडी को लेना है। मोबाइल नंबर भी हर नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मेल पे मिलेंगे जनरल वे में, तो आपको मोबाइल नंबर एक परमानेंट नंबर है, वो व्यवस्थित नंबर डालना है, जो कि आने वाले टाइम में आप बंद करने वाले नहीं हो, चालू रखोगे वो डालना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम है, हिंदी इंग्लिश और भी आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ लैंग्वेज का पेपर के वक्त ध्यान रखना है बेटा। जेंडर का मैंने पहले भी बताया था, कई बच्चे मेल होते हैं और फॉर्म भरते हुए ध्यान नहीं रखते, इसको फीमेल कर देते हैं। बाद में अगर नंबर आ गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए, तो आपका एडमिशन तो फीमेल पे हुआ था और आप वहाँ मेल हो, आप कट ऑफ में आपके नंबर भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन आपको वहाँ कैसे लेंगे भाई? जब आपका एडमिशन फीमेल की जगह हुआ है तो एक मेल को कैसे लेंगे, और अगर कोई मेल है तो वहां फिर फीमेल को कैसे लेंगे? इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये मजाक की बात नहीं। कई बार बच्चे इसमें ध्यान कर लेते हैं, और कई बार रिकन्फर्मेशन करना होता है, चेक करना होता है, रीचेक, एक एक चीज को चेक कराते हैं फॉर्म भरते वक्त, फिर भी बच्चे लापरवाही करते हैं। फॉर्म कैसे भरना है पूरी डिटेल में जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के फॉर्म भर के बता रखा है, आप उसके आधार पे फॉर्म भर सकते हो, किसी को कोई गलती नहीं करनी। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो जैसे आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, मान लो 7 मार्च लास्ट डेट है, तो उसके 1-2 दिन के गैप के ऊपर ही जो है ओपन होती है। ये जरूरी नहीं है ओपन हो, इसका मतलब है कि करेक्शन विंडो ओपन होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जिसके अगर कोई करेक्शन है, मान लो एरर हो गई है, तो उसको हाथों हाथ ही NTA को मेल कर देना कि मेरे
ये मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है और मेरे फॉर्म में ये एरर हो गई है, प्लीज मुझे जो है इसको सही करने का मौका दे। तो अगर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं तो मैं भी पॉसिबल है कि आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 1-2 दिन बाद में, मान लो फॉर्म की डेट ही एक्सटेंड हो जाती है, 7 की जगह मान लो 15 मार्च होगी, तो फिर 17-18 के आसपास मौका मिल सकता है। जब भी ऐसी कोई सूचना आएगी हम आपको जानकारी देंगे। प्यारे बच्चों, मेरा आपको इतना ही कहना है कि आपको फॉर्म में किसी तरह की हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है, तो कोई गलती भी नहीं करनी है। बोर्ड के एग्जाम आपके शुरू हो चुके हैं, तो आपके जैसे ही बीच में कोई गैप आ रहा हो उसके टाइम आप जाके प्रॉपर वे में जो अपना फॉर्म भरे, घबराए नहीं, छोटा सा काम है, व्यवस्थित है, लेकिन इसमें किसी तरह की जो है लापरवाही नहीं हो। इसके अलावा यदि आपको और नीट से रिगार्डिंग, जेई से रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है इसको दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। इसके अलावा संस्थान के द्वारा 11th-12th फाउंडेशन के अंदर एडमिशन चालू हो गए हैं। आपके आसपास के ऐसे बच्चे जिनका सपना है 11th-12th के साथ में नीट जेईई क्रैक करना, तो वो इस संस्थान को विजिट करके और अपना एडमिशन को जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल तीनों फैसिलिटी एक ही जगह अवेलेबल है। धन्यवाद।